आज मेरे लाइफ का बहुत ही गोल्डन डे है गुरुजी। बहुत ही सुनहरा दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि आज गुरुजी की पैनल पे आना ही एक सौभाग्य की बात है गुरुजी। तो मुझे आज आपके माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से दोबारा इस पैनल पे आने का मौका मिला गुरुजी। आपको कोटि कोटि चरण प्रणाम, चरण वंदन गुरुजी। आज मेरे लिए अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे लिए गोल्डन डे है गुरुजी, कि आज इस पैनल पे आना ही एक अपने आप के अंदर सौभाग्य की बात है गुरुजी। तो अगेन इस पैनल के ऊपर सभी जितने भी पैनलिस्ट सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और सभी के सभी मेरे जितने भी ग्रेट लीजेंड हैं उनको प्यार भरा नमस्कार। मैं देरी ना करते हुए अपनी बातों को शुरुआत करता हूं। मेरा नाम रणवीर सिंह पेसराना है। मैं एज ए एक्स आर्मी पर्सन हूं। भारतीय सेना के अंदर मैंने भी 17 साल जॉब किया है। और जॉब करने के बाद फिर मैंने इस बिजनेस को एज ए कैरियर लिया। कैसे क्या हुआ, मैं आज पूरी थोड़ी बात शेयर करेंगे। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो सिर्फ मैं 10वीं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। क्योंकि 2002 के अंदर मैं आर्मी में लग चुका था, 2001 दिसंबर के अंदर। तो वो 10th बेस के ऊपर लगता था दोस्तों। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पांचों के पांचों ग्रेट डायरेक्टर्स का, जिन्होंने एक विजन की वजह से आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है, और आगे पता नहीं अरबों लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है शेप शॉप के माध्यम से। क्योंकि बोला जाता है, हमारे गुरु लोग बार बार बोलते हैं, अमीर आदमी को अमीर बनने के मौके बहुत होते हैं, लेकिन दोस्तों एक गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हमारी शेप शॉप कंपनी और हमारे पांच जो विजनरी डायरेक्टर है, इन्होंने मौका दिया है कि एक आम इंसान भी आके कुछ साल मेहनत करके अपने आप को भी उस कैटेगरी में लेके जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पांचों के पांचों ग्रेट डायरेक्टर साहब का। उसके बाद दोस्तों हमारे ग्रेट लीजेंड की बात करूं मैं, जहां से गंगा शुरू होती है, जैसे गौमुख से गंगा शुरू होती है दोस्तों, वैसे ही यहां से गंगा बहना शुरू हुई थी दोस्तों। हमारे ग्रेट, मैं सभी के सभी ग्रेट लीजेंड का, राजू चतुर्वेदी साहब, ओम प्रकाश साहब, संजय जैन साहब का मैं कृतज्ञ आदर करता हूं। और सबसे स्पेशल, जिन्होंने हर पल इस सिस्टम को अपग्रेड किया दोस्तों, हमारे ग्रेट महामहिम महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं मैं। हमारे ग्रेट लीजेंड दोस्तों सुनीलाल साहब, जो अल्टीमेट अचीवर के फाउंडर, हमारे जनक है, मैं सुनीलाल साहब का कृतज्ञ हूँ। देवेंद्र शर्मा साहब, हरिशंकर साहब, योगेश साहब, टिकेंद्र साहब, पवन यादव सर, रामकिशन यादव सर, और मेरे बिजनेस कोच राजवंश नागल साहब, मैं इन सब को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। क्योंकि इनकी बात सुने, इनकी फोटो दिखाओ और इनको चरण प्रस्त किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। हम चाहे कि कहीं भी लेवल पे चले जाएंगे, लेकिन ये हमारी लाइफ के रोल मॉडल है। इन्हीं की वजह से आज हमारा जीवन बदला हुआ है। माई ग्रेट बिजनेस कोच, ग्रेट मेंटर सुनील लाल साहब, मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और मेरे पर्सनली, मैं डे वन से अगर गुरुजी बात करूं, जब मैं बहुत ही मतलब इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी, मैं फर्स्ट दिशा टायरिंग की थी, तब से मुझे जो सराहने वाले राजवंश नागल सर, मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। मेरे बिजनेस कोच, मैं आर्मी में था गुरुजी। मैं ये थोड़ी फोटो इसलिए दिखा रहा हूं, क्योंकि बोला जाता है सच को साबित करने के लिए सर्टिफिकेट को दिखाया जाता है। मार्केट के अंदर हम सच बोलते हैं तो लोग प्रूफ मांगते हैं, और झूठ का कोई प्रूफ नहीं होता है। और मैं आर्मी में था, मैं प्रूफ के तौर पे बता सकता हूँ, मैं आर्मी में था। ये थोड़ी मैं फोटो दिखाऊंगा गुरुजी, जब मैं ट्रेनिंग में 2002 के अंदर जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया था, ये तब की फोटो है। उसके बाद मैंने सियाचिन में जॉब किया गुरुजी। उसके बाद मैंने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया, वीआरएस ले लिया। 2002 जनवरी में मैं इस आर्मी के अंदर लगा गुरुजी। और 28 फरवरी 2018 को मैं आर्मी से वीआरएस लिया। मैंने सैल्यूट में लगाया कि नहीं, अब देश की सेवा होगी, मेरी जगह पे कोई और आएगा। और उसके बाद मुझे गुरुजी शेप शॉप, जो दुनिया की नंबर वन, हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी में मुझे जुड़ने का मौका मिला। मैं इस बिजनेस में दिसंबर 2017 में जुड़ चुका था गुरुजी। मेरी पहले भी इस पैनल पे आया था, मैंने बताया था कि मैं किस तरीके ज्वाइन हुआ। मैं 2009 में भी जुड़ा था दोस्त गुरुजी, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर सिस्टम और मार्केट की नेगेटिव की वजह से मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन जब दोबारा से जुड़ा गुरुजी मैं, उसके बाद मैं रुका नहीं हूं, क्योंकि मेरी मानसिकता सेट हो गई थी गुरुजी, मेरा विजन क्लियर हो गया था, और मैं लगा गुरुजी, और जीवन के आज अच्छे से अच्छी मैं अचीवमेंट ले पा रहा हूँ। उसके बाद मैंने इस बिजनेस की सीखने की शुरुआत की। जो बोला जाता है कि दिशा ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मैंने दिशा भी ली गुरुजी, कोर ट्रेनिंग भी ली। हर चीज को मैंने अपने आप को अपग्रेड किया गुरुजी, और आज मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल चुकी है गुरुजी। उसके बाद गुरुजी आप ही के हाथों से, माध्यम से, जब आप गुजरात आए थे, जब मुझे एमराल्ड का रिकग्नाइजेशन मिला था आप ही के हाथों से गुरुजी। और आपके हाथों से मुझे पहला ड्रीम मेरा आईफोन लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है, क्योंकि आप ही के हाथों से मुझे आईफोन लेने का मौका मिला था। यहाँ से मैंने एप्पल का मैकबुक भी लिया गुरुजी, मतलब कभी सोचा नहीं था।
एजुकेशन सिर्फ 10वां, और आज गुरुजी शेप शॉप ने सूट पहना दिया, टाई पहना दिया, चमका दिया गुरुजी, देश विदेश की यात्रा करवा दी, सम्मान दिलवा दिया, और आज एप्पल का मैकबुक जिससे भी मैं मीटिंग ले रहा हूं गुरुजी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म, इतनी बड़ी चेंजमेंट सिर्फ शेप शॉप के माध्यम से हो सकता है। ये मेरे गुरु, मेरे मेंटर की कार है, ये भी आर्मी से है, पैरा कमांडो थे। जब शुरुआत में मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, और जब गुजरात में गुरुजी कार लेके आए थे, तो मैंने फोटो खिंचवा के जब प्लान में हर जगह पे मार्केट में दिखाता था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बोला ऐसी वैसी कंपनियां बहुत है और बहुत चली गई, ऐसा कुछ नहीं होता, और एक शॉपिंग करने से आदमी ओडी तक पहुंच सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये तूने बोला डुप्लीकेट फोटो लगा रखी है, बोला ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और मैंने बोला था ये सेफ शॉप कंपनी है, यहां पर जो बोला जाता है वो करके दिखाती है कंपनी। सिर्फ आदमी की नीयत अच्छी होनी चाहिए, आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर वो सिस्टम की बातों को मानता है, अपलाइन की बातों को मानता है, सिस्टम की तौर पे काम करता है और टीम का सपोर्ट करता है, तो उसके सारे सपने पूरे होते हैं। लेकिन मेरा जोश जुनून कोई जानता नहीं था, बोला पागल बना रहा है तो गुरुजी एक समय ऐसा था कि मैंने सर की गार्ड पे फोटो खींचा था, लेकिन मुझे आज बताते हुए प्राउड फील होता है गुरुजी, मुझे आज बताते हुए खुशी होती है कि जो मैंने शुरुआत की थी गुरुजी, आज सर के साथ, उड़ी के साथ फोटो खिंचवाई थी, लेकिन गुरुजी शेप शॉप के माध्यम से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन के माध्यम से, और गुरु लोगों की आशीर्वाद के माध्यम से, और टीम का साथ और सपोर्ट के माध्यम से गुरुजी, आज मैं खुद ये फौजी बैकग्राउंड का आदमी गुरुजी, जो एक्टिवा बेच के इस बिजनेस की शुरुआत की थी 15 दिसंबर 2017 को, और आज इस बिजनेस से पिछले 3 साल से गुरुजी आज मैं ऑडी का मालिक हूं, ऑडी चला रहा हूं गुरुजी, पूरा लाइफ चेंज हो गया है गुरुजी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मुझे गुरुजी ने बताने का सौभाग्य मुझे मिला है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए मानसिक तैयारी। ये जो मैंने अपनी बातें बताई, ये मेरी जर्नी थी, जहां से मैंने शुरुआत की और मैं इस लेवल पे पहुंचा। लेकिन वो कैसे पहुंचा, वो गुरुजी ने आज मुझे मौका दिया है बोलने का। सबसे पहले, चाहे हम नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे मार्केट में, हमें सबसे पहले मानसिक तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए कुछ मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियली फ्रीडम। हमें मानसिकता को क्यों चेंज करना है सेफ शॉप के अंदर। अगर गुरुजी कोई एक लीडर से, अगर गुरुजी अनम्यूट हो सकता है और बात कर सकता है गुरुजी, तो फाइनेंशियली फ्रीडम। उसके बाद दोस्तों टाइमली फ्रीडम, रिकग्नाइजेशन, फॉरेन ट्रिप, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, हेल्प अदर पीपल, गुड हेल्थ, चिल्ड्रन हायर एजुकेशन, पर्सनलिटी डेवलपमेंट, और फैमिली सिक्योरिटी। अच्छा सर, हमारे एक अनम्यूट है सर, आप थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स देना। सबके सब ये चाहते हैं कि मुझे जीवन के अंदर 11 पॉइंट चाहिए। आज जो भी कुछ कर रहा है वो कहीं ना कहीं इसी के लिए कर रहा है। लेकिन मैं सर आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मार्केट में एक प्रोफेशनल लॉयर है, चाहे प्रोफेशनल डॉक्टर है, हमारे विश्वास दादा साहब भी मुझे दिख रहे हैं, मुझे क्या लगता है ये 11 के 11 पॉइंट कवर हो सकते हैं मार्केट में, चाहे कुछ भी करो, चाहे अच्छी प्रोफाइल भी हो, क्या लगता है पॉसिबिलिटी है क्या? नो नो नो। लेकिन जी गुरु जी, विश्वास दादा साहब प्रणाम। आज सेफ शॉप के माध्यम से अगर मैं बात करूं, हमारे जितने भी ग्रेट लीजेंड है, आज ये 11 के 11 पॉइंट कवर करके बैठे हुए दोस्तों, तो हमें मानसिकता अपनी बदलनी पड़ेगी। अगर आपको 11 पॉइंट चाहिए दोस्तों, तो मार्केट में आप पूरी चीज छान लीजिए, आप हर प्रोफाइल को छान लीजिए, 11 पॉइंट पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग शेप शॉप के माध्यम से दोस्तों आपको ये 11 पॉइंट हासिल हो सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज मार्केट में हजारों की संख्या में बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोग, लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि क्रेडिट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क होता है, रिपुटेशनल रिस्क होता है, सेटलमेंट रिस्क होता है, प्रॉफिट रिस्क होता है, सिस्टमेटिक रिस्क होता है, और जो सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो फाइनेंशियल रिस्क होता है दोस्तों, जो सबकी बस की बात नहीं है कि वो उठा पाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारे पास तो वो कैपेसिटी है नहीं फाइनेंशियल रिस्क उठाना, तो दोस्तों भगवान ने हमें दे दिया है शेप शॉप। अगर हम 11 पॉइंट कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी मानसिकता को सेट करना पड़ेगा। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप ही है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन ही है, जहां से हम 11 पॉइंट कवर कर सकते हैं। अब मेरी जो भी आगे बात होगी वो 11 पॉइंट के लिए होगी दोस्तों। अगर हम 11 पॉइंट कर पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। शेप शॉप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो आज हमारे महामहिम लोगों ने कर रखा है दोस्तों। सबसे पहले हम शेप शॉप में क्या बनाते हैं दोस्तों, टीम बनाते हैं। टूगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। अगर सेफसॉप ने आपने बड़ी टीम बनाई दोस्तों, बड़ी टीम बनाई, तो दोस्तों आप बड़े मुकाम पे जा सकते हैं और 11 पॉइंट आप लाइफ में कवर कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए अब थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। दो माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। अब हम किस मेंटालिटी से वर्क कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर दोस्तों।
हमें चाहिए 11 पॉइंट, सब कुछ चाहिए हमें सेफ शॉप के माध्यम से। तो दो मानसिकता होती है, एक फिक्स्ड, एक ग्रोथ। अब हम अपने आप को कितना बदलते हैं उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, हम जो फिक्स मानसिकता के लोग होते हैं दोस्तों, सेफ शॉप में आने के बावजूद भी अपनी जो मानसिकता को चेंज नहीं करते, चुनौतियों से बचते हैं। वो ये सोचते हैं कि बोला मुझे क्यों करना, अपलाइन कर लेगा, कुछ कर लेगा। आलोचना या प्रतिक्रिया प्राप्त करने से इंकार करते हैं, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो आलोचना भी होती है। मार्केट में जाते हैं तो कभी कभी आपको बहुत सारी चीजें सुनने को भी मिलती है। खुद को साबित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो निश्चित मानसिकता के जो लोग होते हैं, जो सेफ शॉप में आने के बावजूद भी चाहते सब कुछ है, लेकिन अपनी जो मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। दूसरों की सफलताओं से खतरा महसूस करना, ये दूसरों की जब सफलता होती है तो वो अपने आप को खतरा महसूस करते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग, कोई अपलाइन ग्रो करता है तो उसको जलन सी होती है। नहीं बाबा, चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। असफलताओं या गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकते, या तो रिजेक्शन को, असफलताओं को या गलतियों को जब अपलाइन मेंटर कुछ बताते हैं तो अपने आप को वो स्वीकार नहीं करते दोस्तों। अपरिचित चीजों से दूर रहे और विश्वास रखे कि प्रतिमा स्थिर होती है। वो ये सोचते हैं कि ये जो चीज है इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन जो माइंडसेट जो आगे बढ़ना चाहता है, वो चेंज करता है, वो क्या करता है दोस्तों, चुनौतियों के अवसर को ढूंढता रहता है। वो हमेशा चुनौतियों का सामना करता है, मार्केट में जाता है, वो चुनौतियों का सामना करता है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, रचनात्मक प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं। वो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने की सोचता रहता है। प्रक्रिया पर ध्यान दे, अंतिम परिणाम, मतलब चलता रहता है, चलता रहता है। दूसरों की सफलता से वो सीखता है, आगे बढ़ता है। असफलता से सीखे और आगे बढ़े। अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलता है, हम मार्केट में प्लान देने जाते हैं, अगर हमें फॉलोअप करने जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो सोचता है कि कंपनी में ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है। वो अपने आप को चेंज नहीं करता है कि यार मुझे एक्चुअली में चेंज करना चाहिए। हमेशा अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलता है। कंफर्ट जोन, गुरुजी बार बार हमें चीज बताता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। विश्वास रखे कि प्रतिभा के निरंतर सुधार होता रहता है। विश्वास रखना है, आज जो स्थिति है वो स्थिति एक जैसे नहीं रहनी, वो बदलने वाली है। हम और भी आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। हमें एक चीज सोचनी है ध्यान से, कि अगर हम भी अपने आप को सेफ शॉप में लगाते हैं, हम अपना कैरियर लगाते हैं, तो आने वाले 5 से 10 साल में हम लोग कहाँ जा सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे आर्मी बैकग्राउंड से है दोस्तों, हमारे ग्रेट महामुहिम, हम सब लोग इसको क्लोजिंग में, प्लान में, हर जगह गुरुजी की फोटो दिखाते हैं। आज गुरुजी की लाइफ स्टाइल फोर्ब्स इंडिया मैगजीन पे, बहुत बड़ी, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं आ सकते। अब डाउट की तो कोई बात ही नहीं है, गुरु जी ने करके दिखाया, उसी रास्ते पे चलते रहना है बस। 1 करोड़ एक सप्ताह का चेक, इससे बड़ा अचीवमेंट आदमी की मानसिकता को बदलने के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है दोस्तों। फिर भी आदमी सोचता है कि बोला मैं कुछ और करूँ। अरे क्या करना, सेफ शॉप, अपनी बुद्धि को निकालना है, माइंडसेट। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट ही, फिक्स माइंडसेट वाला आदमी सफल नहीं हो सकता जीवन में, कहीं नहीं सकता। जिसका ग्रोथ माइंडसेट, वाकई में वो जीवन में कुछ करना चाहता है, इतनी सारी तथ्य और प्रमाण देखने के बाद अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करता है, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी नहीं है। मानसिकता तैयार हमें करनी पड़ेगी, खाका बनाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ग्राउंड में तब होगा जब पहले आपको मानसिकता तौर पे आपको अंदर से फील होना चाहिए कि जब महामहिम, महागुरु जी, गुरु लोगों ने करके दिखाया, बोला मैं भी करके दिखाऊंगा। या आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे ग्रेट लेजेंड राजवंश नागल सर कैश होड़ी लेके आए। अरे मार्केट में बिजनेसमैन चाहे पैसा कितना भी हो लोन करता है, हमारे गुरुजी ने कैश होड़ी ली, कैश 44 लाख। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है दोस्तों। अब हमें करना क्या है, एक ही चीज करनी है दोस्तों। जब इतनी सारी चीज देख ली हमने, अब हमें अपनी मानसिकता सही में सेट करनी है दोस्तों। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी मानसिकता को, अभी भी अगर किसी को डाउट है इतने सारे अचीवमेंट लेने के बाद, इसमें और भी बहुत सारे लीडर्स है दोस्तों। जो प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब वाले सफल है, स्टूडेंट सफल है, जिनके पास कोई जॉब ही नहीं थी दोस्तों, वो भी सेफ शॉप के माध्यम से आप सफल है। हर बैकग्राउंड का, हर कैलिबर का आदमी सेफ शॉप में आके सिस्टम की बातों को मान के अपने आप को एक लीजेंड के रूप में देख रहा है दोस्तों। हम कहाँ देखना चाहते हैं वो अभी हम पे डिपेंड करता है। इतनी सारी चीज देखने के बाद भी अगर इंसान बोलता है कि सर मेरी मानसिकता चेंज नहीं हो रही है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि उसका जीवन में कुछ होने वाला। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट, हमें अपनी माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ग्रेट इन नंबर्स, नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। किस चीज के, सबसे पहले हमें लिस्ट, जो गुरुजी हमारे जो बेसिक फंडा है, अगर आपको 11 पॉइंट कवर करने हैं लाइफ में, फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, recognition, ड्रीम फॉरेन ट्रिप, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, हेल्प अदर पीपल,
चिल्ड्रन हायर एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और फैमिली सिक्योरिटी। दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रूफ है, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे गुरु, हमारा जो बेसिक स्टेप है, लिस्ट। लिस्ट हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। इनविटेशन, प्लान, फॉलो अप, एफआईएम विद टूल्स, एनएओ ट्रेनिंग, कोड ट्रेनिंग, फंक्शन और दिशा, यही काम करना है दोस्तों। हमारे गुरु लोगों ने यही काम कर करके आज दोस्तों इतने बड़े लेवल पे गए हैं। और कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। आप पीएचडी करते हैं तो कितनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती है दोस्तों। आप डॉक्टरी करते हो तो कितने सारे पोस्टमार्टम करने पड़ते हैं। आप वकीलात करते हो तो दोस्तों कितने सारे, क्या क्या मैं बोलूं। लेकिन सेफ शॉप में करना क्या है, सिर्फ वही काम करना है जो गुरु लोगों ने कर रखा है। लिस्ट बनानी है, इनविटेशन, प्लान, फॉलो अप, एफआईएम विद टूल्स, एनएओ ट्रेनिंग, कोड ट्रेनिंग, फंक्शन, दिशा। इसके ऊपर जिसने भी अपने माइंड सेट किया तो उसका जीवन में ये सब अचीवमेंट आएगा। और गुरुजी मैंने तो कमिटमेंट कर रखा है गुरुजी, जो आप अचीवमेंट ले रहे हैं गुरुजी, वादा करते हैं रणवीर सिंह राणा हर उपलब्धि को हासिल करके दिखाऊंगा गुरुजी। अब बात आती है दोस्तों 100% कमिटमेंट की। क्या वाकई में हमें 11 पॉइंट चाहिए? क्या अपने आप से प्रश्न करना है। क्या वाकई में हमें ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार, रेंज रोवर जैसी गाड़ी चाहिए क्या? क्या वाकई में टाइमली फ्रीडम होना चाहते हो क्या? क्या वाकई में अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं क्या? क्या वाकई में देश विदेश की यात्रा फ्री में करना चाहते हैं क्या? तो दोस्तों हमें 100% कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आई एम कमिटेड टू माई गोल। अगर आप अपने सपनों के लिए कमिटमेंट नहीं कर सकते तो फिर दूसरों को तो कहां पूरा करोगे। आदमी खुद के लिए जीता है, खुद के लिए मरता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आदमी खुद तो करता ही करता है, लेकिन दूसरों को भी रोल मॉडल बन सकता है दोस्तों। उसके लिए अभी हमारे ग्रेट महामहिम महागुरु जी की जो चैनल है दोस्तों, सभी लीडर को इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। और जो भी इंसान आपके साथ जुड़ता है, कोई फ्रेशर आदमी भी जुड़ता है, उसके एफआईएम के तुरंत तुरंत ही टूल्स प्रमोशन करने के बाद तुरंत ही उनको ये दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करवाना है, उनको प्रगति पथ पढ़ानी है। और एक ही चीज बोलना है, अगर आपको कोई डाउट है इस पैनल पे जाइए। इस चैनल पे जाने के बाद आपके मन के सारे क्वेश्चन आप दूर कर सकते हैं। हर एक लीडर को ये चैनल सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आज की डेट में इतनी सक्सेसफुल स्टोरीज की पैनल के ऊपर है, जो आदमी अपने क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली इसमें से ढूंढ सकता है। तो सभी लीडर्स तुरंत ही एफआईएम करने के बाद हमारे ग्रेट लीजन महामहिम की चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, सक्सेस का रोड मैप कैसे तैयार कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले डेली एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर 11 पॉइंट चाहिए दोस्तों तो करना पड़ेगा। नौकरी में 31 तारीख को सैलरी चाहिए, सुबह 8 से 5 आदमी निकल जाता है, 1:30 बजे लंच ब्रेक होता है, खाना खाता है, टिफिन लेके जाता है, खाना खाता है, शाम को टिफिन खाली करके लिए आता है। और मैंने बताया 38 साल, अगर 20 साल मिलेगा 38 साल, 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। ना तो कोई अचीवमेंट होता है, कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे डेली एक्टिविटी हमें रेड हॉट आईबीओ हमें खुद वर्क करना पड़ेगा। 5 बेसिक जो है हमारे वो करने पड़ेंगे। इच वन टच 10, 10 लोगों को हमारे गुरुजी ने बहुत मुहिम छेड़ रखी है। एक बॉलर का काम है सिर्फ 10 ओवर फेंकना, इतनी प्रेजेंट बातें बता रखी है गुरुजी ने। डेली कॉल अपलाइन, 10 कॉल टू टीम, न्यू कोर डेवलप, सेल्फ टॉक, ये डेली है। वीकली एक्टिविटी ट्रेनिंग पक्का अपने शहर में, प्लान एफआईएम ग्रुप मीटिंग, मंथली एक्टिविटी कोड ट्रेनिंग, प्रमोशनल प्लान, प्रमोशनल ट्रेनिंग, लीडर्स विद फूड मीटिंग, क्वार्टरली में है विजय उत्सव, काउंसलिंग, अचीवर ट्रिप, हाफ ईयरली में मेगा फंक्शन, दिशा एलडीपी। इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। अगर इस पे हम फोकस ही नहीं करेंगे तो 11 पॉइंट कैसे अचीव होंगे। इसमें हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे सक्सेस कैसे ले पाएंगे दोस्तों। में ये मानसिकता में सेट करनी पड़ेगी। चाहिए सब कुछ, 11 पॉइंट सबको चाहिए। बोला जाता है स्वर्ग और नर्क के बारे में सब लोग सुनते हैं। मैं ग्रेट लीजन को पूछना चाहूंगा, ना तो किसी ने स्वर्ग देखा है, ना किसी ने नर्क देखा है, ऊपर से किसी ने मेल नहीं किया है। लेकिन इस धरती के ऊपर जिसके पास वो 11 पॉइंट है उसके लिए धरती स्वर्ग के बराबर है, और जिसके पास वो 11 पॉइंट नहीं है ये धरती उसके लिए नर्क के बराबर है दोस्तों। तो अगर हमें स्वर्ग जैसी जिंदगी जीनी है धरती के ऊपर तो हमें ये बेसिक काम करने पड़ेंगे। 100% कमिटमेंट के साथ दोस्तों बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस करना पड़ेगा, चेक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ। एनएओ ट्रेन को गुरुजी ने अभी लेटेस्ट प्रोग्राम में बताया था, एनएओ ट्रेनिंग को प्रमोशन करना पड़ेगा शुक्रवार के दिन, और वेन्यू और गेस्ट प्लस साइनअप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अचीवर्स बनाने पड़ेंगे, गोल्ड मेडल अर्जुन अर्जुन और स्टार परफॉर्मेंस रैंक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और रैंक की बात करूं गुरुजी, नया प्लान आया है, माइंड ब्लोइंग गुरुजी।
मानसिकता ये सेट करनी है दोस्तों कि आज जो फ्रेशर आदमी जुड़ा, चौथी रैंक करते ही उसको नैनीताल की ट्रिप मिलती है, 34,000 का चेक बनता है। फर्स्ट रैंक पे 7,000 का, सेकंड रैंक पे 9,000 का, थर्ड रैंक पे 34,000 का, फोर्थ रैंक पे 34,000 का चेक बनता है उसका। और जैसे ही 34,000 का चेक बनता है उसका, वो दोस्तों नैनीताल की ट्रिप करता है। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? मार्केट में आदमी 38 साल नौकरी करता है, कहीं की ट्रिप नहीं कर पाता है वो, लेकिन यहां पर ट्रिप मिलती है दोस्तों। उसके बाद छठी रैंक पे जाते हैं, उसको थाईलैंड की ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है। और जैसे ही छठी रैंक होती है, 1,18,000 कंपनी चेक भी देती है, ट्रिप भी फ्री में, और ऊपर से घूमने का पैसा भी देती है। अरे अब तो मानसिकता सेट करनी पड़ेगी, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। 17 साल आर्मी की नौकरी की, कभी फॉरेन ट्रिप घूमने का मौका नहीं मिला। सेफसॉफ के माध्यम से 6 बार बैंकॉक घूम के आ गया हूं, अभी यूरोप का टारगेट पेंडिंग पड़ा हुआ है। और अब तो गुरुजी दिल गार्डन गार्डन हो गया है, अब तो मजा आ गया, मानसिकता इतनी सेट हो गई है कि बस चलते रहना है अभी। ये सिंगल पर्सन के लिए। कपल के अंदर हस्बैंड वाइफ जब जाते हैं, 8 रैंक होते ही दुबई, सपनों में सोचते हैं हम लोग, सपनों में। मैं इस बैकग्राउंड से हूँ गुरुजी, अपने गांव को छोड़ के कहीं बाहर जाने का सपना नहीं देखता था, वो तो आर्मी में चला गया इसलिए इंडिया में घूम पाया मैं। दुबई, 4,17,000 का चेक। जितने भी लीडर, अपनी अपनी रैंक को देखिए, अपना फाइनेंशियल गोल एक सेट करना पड़ेगा आपको कि मुझे सेफ शॉप के माध्यम से वाकई के अंदर मैं आज मेहनत कर रहा हूं मैं। अगर मैं फर्स्ट रैंक थर्ड रैंक कर देता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, थर्ड के बाद फोर्थ पे जाता हूं तो कितना पैसा मिलेगा, उसके बाद जैसे ही मैं 6, 7, 8 पे जाता हूं, 4,17,000। अगर आप 1 साल के अंदर भी 8वीं रैंक, 2 साल में भी 8वीं रैंक पे पहुंचते, हमारे माहिम तो बोलते हैं 2 साल में आप डायमंड बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल एकदम लेजीपना से भी काम करता है, अगर 2 साल में 8वीं रैंक अचीव करता है, अगर 1 साल में 8वीं रैंक अचीव होती है, 4,17,000, मार्केट में जो 40,000 रुपए की नौकरी करता है, 12×4=48, 4,80,000 रुपए पूरे साल की सैलरी होती है। और यहाँ पे रैंक में कंपनी तुरंत ठक से दे देती है और दुबई ट्रिप भी देती है। उसके बाद हांगकांग ट्रिप पे 5 लाख, 10वीं ट्रिप मालदीव और 5 लाख रुपए, 11वीं रैंक पे सिंगापुर 8,33,000। माइंड ब्लोइंग गुरुजी, मैं तो खुश हो गया हूं, अब मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूं, फैमिली का पासपोर्ट मैंने बनवाने के लिए डाल दिया गुरुजी। बिल्कुल अभी खुश, क्योंकि अब खुद तो जाएंगे जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, क्योंकि 17 साल देश की सेवा की, परिवार से दूर रहा, वाइफ से दूर रहा, कहीं घुमाया नहीं, लेकिन सिर्फ सब माध्यम से भी मौका मिल गया है। मानसिकता सेट हो गई है, मुझे दिख रहा है मेरा भविष्य क्या है, क्योंकि आदमी अपना भविष्य हर जगह पे देखता है, लेकिन पूरा नहीं होता है। सेप्सॉप के माध्यम से भविष्य पूरा हो रहा है दोस्तों। 12वीं रैंक पे चाइना, 13वीं रैंक पे ईस्टर्न यूरोप, डबल इनकम मिल रही है। उसके बाद तो 100% बोनस मिल रहा है 12वीं रैंक के बाद। 14वीं रैंक पे रशिया, 15 रैंक पे पेरिस स्विट्जरलैंड, 16वीं रैंक पे लंदन, 17वीं में ऑस्ट्रेलिया, और 18वीं यूएसए। इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता है मानसिकता के लिए। अगर मैं 18 17 साल नौकरी किया, अगर कोई बोलता है मैं लेजीपन से भी काम करूं, 17 साल भी काम करेगा ना, वो वर्ल्ड टूर करके आएगा 17 साल के अंदर। मानसिकता का गेम है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आदमी बोलता है सर क्या करूं, कुछ नहीं करना है, प्लान करना है, फॉलो करना है। क्योंकि शुरुआत में रिजेक्शन सबको आते हैं, महामहिम को भी रिजेक्शन आए थे। और रिजेक्शन आते 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 अगर आप लीजन बन सकते हो, तो मुझे लग रहा है हर एक इंसान को मुट्ठी बांधनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इसके अगर वीजा नहीं लगे, पासपोर्ट ना लगे, तो मैं उसको कैशबैक भी कंपनी देती है दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सही मानसिकता के प्रमुख तत्व। विजन और लक्ष्य निर्धारित करें। जब कब आपका बड़ा विजन नहीं होगा, बोला जाता है, हमारे महामहिम महागुरु जी बोलते हैं, बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, सबसे पहले बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। आपका विजन बड़ा होना चाहिए, वाकई में आप क्या चाहते हो। मैं 3 की टीम पे मेरा विजन क्लियर हो गया था दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद गुरुजी। और मैंने अपने गांव को इकट्ठा करके, मेरी 3 की टीम पे मैंने छाती पे हाथ ठोक के बोला था, इकट्ठा करके प्लान देके, कि मैं आने वाले 5 साल में मैं ऑडी का मालिक बनूंगा। और सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, क्या फर्क पड़ता है गुरुजी। मैंने डेट निर्धारित की थी, मैंने 3 की टीम पे मैंने डेट निर्धारित की थी, 29 नवंबर 2022 को मैं ऑडी लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा। मैंने पूरे गांव में ऐलान किया था, सबने मेरा मजाक उड़ाया था। लेकिन मेरे बड़े विजन की वजह से, लक्ष्य निर्धारित की वजह से गुरुजी, 1 साल पहले मेरे पास गाड़ी आ गई। 2 नवंबर 2021 को ही मैंने ओडी कार का मालिक बन गया था, जबकि मेरा प्लानिंग था 2022 का। अभी भी मेरा एक बहुत गोल सेट है गुरुजी। 3 की टीम पे मैंने गोल सेट किया था, 29 नवंबर 2026 को 2.5 करोड़ का घर लूंगा गुरुजी, ये मेरा गोल है। और मैं शेप शॉप अपने साथ है, टीम मेरी मजबूत साथ है, गुरु लोगों का आशीर्वाद है, मेंटरशिप में काम कर रहा हूं। 29 नवंबर 2026 को 2.5 करोड़ का घर भी लेके दिखाऊंगा। उसके लिए निरंतर सीखना है दोस्तों, लचीनापन और दृढ़ता, संबंध बनाना। बिजनेस के अंदर लोग यहाँ बॉसगिरी नहीं, गुरुजी बार बार बोलते हैं, टीम के साथ सही रिलेशन बिल्ड करना है।
तभी हम नेटवर्किंग कर पाएंगे दोस्तों। लीडरशिप और टीम, क्योंकि लीडरशिप का बिजनेस है ये। चाहे लक्ष्य बुक पढ़ ले हम लोग, चाहे नए जमाने का नया बुक्स पढ़ ले, चाहे प्रगति सूत्र पढ़ ले, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़, हर बुक्स के अंदर एक चीज लिखा है, लीडर्स के पास दूरदृष्टि होती है। जो दूर का देख के, आज प्रेजेंट टाइम में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज अपने आप की जो हालत है उसके अंदर वो मेहनत करता है, लेकिन अपने आप को देख रहा है कि मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ, तो डेफिनेटली आदमी वो वहां पर पहुंच जाता है। तो ये कुछ लीडरशिप और अपनी टीम के साथ सही रखना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए शानदार अवसर प्रदान करता है जो इसे सही मानसिकता के साथ अपनाते हैं। वही बात आ गई है, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। जबकि कुछ लोग सीमित दृष्टिकोण के साथ सीमित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शी और व्यापक मानसिकता वाले लोग असाधारण उपलब्धियां हासिल प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शी, जो दूरदृष्टि रखते हैं, वो बहुत बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं दोस्तों। माइंडसेट तो लाइफ सेट, सकारात्मक और दृढ़ मानसिकता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल और संतुष्टिदायक कैरियर की आधारशिला है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, माइंडसेट करना है, अपने फ्यूचर को देखना है। आप अपने फ्यूचर को क्या देखते हो? मैं तो अपना फ्यूचर ग्रेवाल साहब देखता हूं, मैं अपना फ्यूचर नरसिंह सुनीलाल साहब देखता हूं, मैं अपना फ्यूचर देवेंद्र शर्मा सर देखता हूं, मैं अपना फ्यूचर हमारे राजवंश नागल सर। जब इतने बड़े बड़े लेवल पे पहुंच गए तो हमें डाउट करने की जरूरत नहीं, हम भी वहां पर पहुंचेंगे दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आपके अंदर इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। और आपके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट तभी आएगा जब आपको इन बातों पे भरोसा करना होगा, तभी आप पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि तभी आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में अपनी बातों को विराम देने से पहले बताऊंगा, किस्मत मौका देती है और मेहनत चौंका देती है दोस्तों। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे आज नरसिंह ग्रेवाल सर की चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, धन्यवाद।